हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि एट द रेट जारी गुरु पर। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के लिए फॉर्म किस तरीके से फिल करिए सो दैट यू कैन फिल इट विदाउट एनी एरर, है ना। इन फ्यूचर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और स्पेशली कुछ स्टूडेंट जब फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, बार बार उनको ये एफर्ट करना पड़ता है। सो फॉर्म फिल करने के पहले कौन सी तैयारियां आपको रखनी है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर साइंस। मैंने यहाँ कंप्यूटर साइंस का एडवर्टीजमेंट खोला हुआ है, लेकिन आप कभी भी जब एमपीपीएससी का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये सारे जो सावधानियां हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये आपको हमेशा रखना है, ये प्रिपरेशन हमेशा रखना है, चाहे आप कोई सा भी फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो पहली चीज जो हमें दिमाग में रखना है कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम आप ब्रोशर जो विज्ञापन होता है उसको अच्छे से गो थ्रू करिए, एलिजिबिलिटी को क्रॉस चेक करिए, उसके बाद फॉर्म फिलिंग का प्लान करिए। सेकेंड थिंग इज दैट कि जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन भरते हो उसको डबल क्रॉस चेक करिए। एक माइनर सी स्पेलिंग मिस्टेक भी यहाँ पर फॉर्म रिजेक्शन का कारण बनती है। चाहे फिर वो आपके नाम में मिस्टेक हो, आपके फादर नेम में मिस्टेक हो, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो, ये मेजर पॉइंट हो गए। लेकिन जैसे एड्रेस है तो एड्रेस का बिल्कुल कोशिश करिए कि भाई आपके जो आईडी कार्ड है उसमें जो एड्रेस डला हुआ है, जो आधार में जो एड्रेस डला हुआ है, उसको आप एज इट इज रेफर करो, है ना। बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होने चाहिए। कोशिश करिए जो भी आप आइडेंटिटी लेकर जाने वाले हो उसको ही आप यहाँ पर मेंशन करिएगा। आपकी जो फोटो होती है वो लेटेस्ट होना चाहिए। बहुत पुरानी बचपन की फोटो हमको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम कब हमको क्रिएट करती है, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं। वहां पर फिर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स इन्होंने भी दिए हुए हैं कि भाई आप जो फॉर्म फिल कर रहे हो, फॉर्म फिलिंग के टाइम आपने क्या करना है, जो आपने फोटोग्राफ है या जो आपके सिग्नेचर की जो फाइल आपको तैयार करना है, इट शुड बी बिटवीन 20 KB टू 100 KB। इसका साइज उससे ज्यादा यदि होगा या उससे कम, 20 KB से कम होगा या 100 KB से ज्यादा होगा, तो आपका फाइल अपलोड नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, है ना। तो ये चीज आप याद रखें। फोटो खिंचवाते टाइम बिल्कुल आपको देखना है कि चश्मा हो सके तो अवॉइड करें। यदि आप पहन रहे हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। कोई भी फोटो जब आप अपलोड कर रहे हैं, सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं, एकदम क्लियर होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग का या सफेद हो तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये छोटी छोटी तैयारियां आपको करनी है। उसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं, ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग के बाद आपको उस फॉर्म का जो पीडीएफ वर्जन है वो संभाल कर रखना है। ठीक है, वो आपको संभाल कर रखना है। आपको यहाँ पर कोई भी डेटा या डॉक्यूमेंट अभी कहीं पर भी भेजना नहीं है, सिर्फ आप फॉर्म फिल कर दीजिए, फीस पे कर दीजिए। और एक चीज और कि आपको ये जो पेमेंट कर रहे हो, ये जो आप फीस पे कर रहे हो, कोशिश करें कि भाई लास्ट डेट से बहुत जल्दी आप फॉर्म फिल कर लें। आप लास्ट डेट का वेट ना करें। सम टाइम लास्ट मोमेंट पर बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, सर्वर ओवरलोड होता है और आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। तो हमेशा फॉर्म फिलिंग के लिए आप कोशिश करिए कि आप अर्ली डेज में ही फिल कर दें। तो असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है। 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक डेट है, बट डोंट वेट, कोशिश करिए 10 नवंबर तक आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। जन्म तिथि जो आपको यूज करना है वो नहीं जिस पर आप बर्थडे मनाते हो, आपको यूज करना है जो आपकी 10वीं के मार्कशीट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है उसको ही आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है। सेकंड थिंग कि जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो तो मैंने पहले ही बोला कि स्पेलिंग वगैरह आपको एकदम करेक्ट फिल करना है। आप कोई भी कोशिश करें कि कोई भी मिस्टेक ना हो। और यदि मिस्टेक हो जाती है तो एक बार क्रॉस चेक कर ले और फिर आपको करेक्शन विंडो ओपन होगा, उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। कोशिश करना है कि नहीं करना है। अच्छा, अपना जो सिटी है ना, वो उसका सीक्वेंस भी केयरफुली भरें। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको किस सिटी में जाकर एग्जाम देना है, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होना चाहिए, उसमें आपको 3-4 सिटीज का यहाँ पर सीक्वेंस देना होगा। तो भाई ऐसा ना करें कि आप
जो दूर वाला है वो पहले डाल दे, नहीं, पहले नियरेस्ट फिर उससे दूर, ताकि आपको एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये कुछ पॉइंट थे फॉर्म फिलिंग के टाइम आपको ध्यान पर रखना है। ऑल द वेरी बेस्ट। कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है। इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट कोर्स यू कैन ज्वाइन। फॉर दैट यू हैव टू कनेक्ट टू मी ओवर माय मोबाइल नंबर। आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।